नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप जान रहे होंगे कि नए साल का स्टार्टिंग है और पुराने साल बीत चुके हैं। इसमें जब 2-3 साल पहले जिस तरीका से हुआ था वो वैसा मत हो। उससे पहले अलग अलग केसेस मिले हैं जो चीन से स्टार्टिंग हुआ है, जिसमें आप क्या है महामारी एक तरीका से कोरोना था, उसी तरह का ये लक्षण अलग अलग जिला में अलग अलग स्टेट में मिल रहे हैं, इंडिया में भी। मगर इसका स्टार्टिंग चीन में हो चुका है। क्या ये जिस तरीका से कोरोना हमारे इंडिया में जिस तरीका से दशक फैलाया था उस तरीका से कर सकता है, क्या कर सकता है, इसका क्या बचाव है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये कैसा वायरस है, इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो इसका सुरक्षा कैसे किया जाएगा, कैसे क्या होगा, इसके सारे सिस्टम के बारे में मैं बात करूंगा। अगर आप नया होंगे इस चैनल पर तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि क्या है महामारी HMV वायरस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे ये देख रहे होंगे कि कोविड-19 के बाद दुनिया पर HMPV का संकट, यानी आप देख रहे होंगे कि इसी तरह से होगा जिस तरीका से ये आपका कोरोना कोविड-19 आपको स्टार्टिंग हुआ था, उसी तरह का ये भी होगा कि इसमें भी आपको बच्चे के लक्षण, जिसका इम्यूनिटी कमजोर रहेगा उसको ज्यादा जकड़ित करेगा, उस बच्चे को बचाना है। इस सारे बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। ये आप देख रहे होंगे कि इसका क्या क्या लक्षण होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या है HMPV, यानी कितने खतरनाक है HMPV, किस पर होगा, कितना असर होगा, क्या है HMPV के लक्षण, इतने दिन तक रहता है असर, माने कितने दिन तक इसका लक्षण रहता है। इस सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है आपका चीन में कहर हुनामी क्या है, यानी 23 साल पहले, यानी ये आपका मतलब इसका 23 साल पहले, यानी आज से मतलब 2024 के बाद 23 साल जोड़ लीजिए, यानी 2001 में से ही ये जो HMPV है, जो वायरस है, इसका स्टार्टिंग हो चुका था। बाकी ये बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग वायरस के ऊपर ज्यादा करते हैं, यानी जो बच्चे जिन कमजोर हैं, जो बच्चे छोटे हैं, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका इम्यूनिटी लड़ने का पावर कमजोर है, उनको ज्यादा प्रभावित करती है, संक्रमित करती है। इसके लिए 8 केसेस हमारे इंडिया में मिले हैं। कहां कहां मिले हैं देखिए। पहला केस कर्नाटक के 8 महीने के बीच बच्चे को मिला है। फिर दूसरा केस कर्नाटक के 3 महीने के बच्चे को मिला है। तीसरा केस 2 महीने के बच्चे को मिला है गुजरात में। चौथा केस पश्चिम बंगाल के 5 महीने के बच्चे को मिला है। 5वां केस और 6ठा केस जो है तमिलनाडु और चेन्नई में 2 बच्चे में मिला है। और 7वां और 8वां केस जो है महाराष्ट्र और नागपुर में ये मिला है। यानी मिला जुला के बोला जाए तो सारे केस जो है बच्चे में पाया गया, और बुजुर्ग में भी ये जिसका इम्यूनिटी यानी रोधक क्षमता कमजोर होगा उसमें होने का लक्षण ज्यादा है। तो इस पर हम लोग सारे बिंदुओं पर बात करेंगे कि ये इसका लक्षण क्या होगा, इसका बचाव पक्ष क्या होगा। जिस तरीका से कोविड-19 था, कोरोना था, उसी तरह इसका भी लक्षण है। तो देख रहे होंगे कि चीन का एक हॉस्पिटल से ये आपका वीडियो मतलब HMPV जो था, इस तरीका से लक्षण मिला। तो इस तरीका से ये मतलब छोटा छोटा क्लिप वायरल हो रहे हैं, और उसी आधार पर हम लोग इंडिया में जो इसका लक्षण मिला तो उस पर हम लोग बात करते हैं। इसमें देखते हैं कि आपको क्या क्या है। देखिए, इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस संदर्भ में किसी नई महामारी की सूचना देने के साथ आपातकालीन चेतावनी या HMPV से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी संगठन की घोषणा
नहीं की गई है, मतलब अभी तक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन खोज इसकी खोजकर्ता 2001 में नीदरलैंड में की गई है। जो शोधकर्ताओं के अनुसार यह फ्लू और कोविड-19 के समान की तीव्र विश्व के संक्रमण, यानी कोविड-19 जिस तरीके से विश्व में संक्रमण फैला रहा था उसी तरह ये भी कर सकता है। अभी बाकी इसका नहीं आया है कि इंडिया में इस तरीका से होगा, बाकी कुछ कुछ लक्षण हर एक जगह मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपको हो जा सकता है। यह चीन के सीमित नहीं है तथा पूरे विश्व को, मतलब ये चीन में ही नहीं पूरे विश्व में होने का संभावना है। जिस तरीके से लक्षण जो होता है खांसी, बुखार, गाले, यानी जिस तरीके से कोरोना था उसी तरह का इसमें लक्षण, कमजोर महसूस, इसमें बच्चे, बुजुर्ग तथा कमजोर प्रशिक्षण प्राणी वाले लोगों को निमोनिया जैसे होने की संभावना है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए होगा क्या। मौसम, जैसे ही आप देखते होंगे कि जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ था तो आप ठंडा गर्मी के समय, जिसे आपका ठंडा खत्म था, गर्मी की स्टार्टिंग था, उसी समय स्टार्टिंग था, ये भी आपको ये सर्दियों को मौसम में बसंत ऋतु के दौरान फैलने का आशंका है। अन्य विश्व संक्रमण जैसे हो सकता है, ये आपको वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा भी फैलाता है, मतलब ये आपको लक्षण इस तरीका से होने की संभावना है। दूसरा में आप लोग बात करते हैं कि एचएमवी निमोनिया समूह के संबंधित है, जिसमें कि आरएसवी, खसरा और मम्सब वायरस शामिल है, यानी गंभीरता। यद्यपि एचएमवीपी का अधिकांश मामले जो है समानता होते हैं, तो लेकिन 5 से 16% मामले में जो है ये सारे चीज मिलेगा, गंभीर बीमारी। इसका बचने का जो उपाय है, इससे कैसे कैसे बचा जाएगा, इसके लिए हम आपको बतलाते हैं क्या करें और क्या न करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले क्या करें, खांसते समय, छींकते समय मुंह रुमाल से, टिश्यू पेपर से जरूर। ये देखें अपने हाथ लगातार साबुन या अल्कोहल स्प्रे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न है। अगर आपको बुखार, खांसी या छींक रहती है तो सार्वजनिक स्थान पर न छूटे, यानी संक्रमण को कम से कम के लिए कमरे में वेटिंग व्यवस्था करें। अगर आपके बीमार है तो घर पर रहे और दूसरे से न मिले। खूब पानी पिए और पौष्टिक भोजन खाएं। मतलब ये आपको लक्षण है। क्या इसका बचाव है ये बारे में। टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल मत करें, ठीक है। बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क, तौलिया या इस्तेमाल न करें। बार बार आंखों, नाक या मुंह को नहीं छूना। सार्वजनिक स्थान पर थूकना नहीं है। चिकित्सा का परामर्श बिना खुद को दवा न खाएं। मतलब सेम जिस तरीका से कोरोना था उसी तरह का ये भी है। ये सारे बिंदुओं पर हम लोग बात किए कि कोरोना जिस तरीका से कहर एक छोटी बीमारी, जिसको कि महामारी बोला जाए, जिसको कि महामारी, उसी तरह का ये भी आपको हो सकता है। उससे पहले हम लोग आपको संपर्क कराते हैं। इस वीडियो पर जो नए होंगे वो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जहां जितना हो सके लोगों को बीच फैलाएं, कि चूंकि ये जो है आने से पहले लोग उससे ये समझ जाए और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।